नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी टेट 7 मार्च का पेपर। डेली 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं। ये 5 मार्च से स्टार्ट हुए हैं और 26 मार्च को लास्ट पेपर है। तो यहाँ जिस किसी का पेपर हो चुका है बहुत अच्छी बात है। अगर जिस किसी का नहीं हुआ है तो वो डेली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन प्रश्नों को समझें कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, हमारे किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। बने रहें वीडियो के एंड तक। टोटल यहाँ पर प्रश्न है 62। इन्हें देखें कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले और आप उसे देखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रश्न पढ़कर उत्तर बताने वाली हूँ। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। अब अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हाँ मैंने कितने प्रश्न गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। खेल के माध्यम से शिक्षा है। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। खेल खेल में बच्चों को सिखाना एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो विलियम जेम्स प्रयोजनवाद के जनक थे। नेक्स्ट है, जैसे वॉटसन व्यवहारवाद के हैं, इस तरीके से आपको सारे वाद पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, जो आपकी आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए? तो हम उसे एक मित्र के रूप में मानेंगे। अगला प्रश्न है, जब आप छात्र की उन्नति करते हैं तो महसूस करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण होती है। बच्चा सबसे पहले अनुकरण करना सीखता है। भाटिया परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ये बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है, भाटिया परीक्षण। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किसका है? शनि का। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम से। किससे होता है? जाइलम से होता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि यह अवशोषण करते हैं। यहाँ पर है घटाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि यह अवशोषण करते हैं। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है, देव और असुर। इसका अगर हम विभाजन करेंगे, इसका संधि विच्छेद कर समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देव और असुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व संधि। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। आपने कोई भी वाक्य लिखा तो लास्ट में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो राइट आंसर क्या था यहाँ पर? पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऊंचाई में है आई। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहा जाता है। भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है? तो ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, सभी को साथ साथ समान रूप से शिक्षा देना। नेक्स्ट है, अध्यापक और छात्रों द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाया जाता है? तो ये अधिगम प्रक्रिया में लाया जाता है। पाठ योजना का सर्वाधिक लाभ मिलता है। पाठ योजना का सर्वाधिक लाभ शिक्षक को मिलता है, छात्र से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण बताना है तो आलसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में व्यंजन संधि है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्यंजन। नेक्स्ट है, अतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो अतरंग का विलोम शब्द है बहिरंग। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। नेक्स्ट है, जो बच्चों की बुद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो ये रूप है मौखिक रूप। नेक्स्ट है, नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं?
भाषा की बुनियादी संरचना ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 27, सुनामी का क्या कारण है? समुद्र तल में भूकंप का आना सुनामी का कारण है। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। किसमें होता है? पराग कोश में। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ये संबंधित है बुद्धि से। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है, तापयनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया? आपको सभी सिद्धांत पता होनी चाहिए, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न तो जरूर आएंगे। तो यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एडिसन। अगला प्रश्न है, जिस किसी का एमपी में फर्स्ट एग्जाम है, आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटर पे जाएंगे, आपको वहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। इसलिए आप अपनी स्टडी पे फोकस करें और अपनी तैयारी करते रहें। तो यहाँ पर हमारा 33 है कि कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित करवाता है? तो वो करवाता है प्रस्तावना कौशल से। प्रस्तावना कौशल से वो प्रश्न पूछता रहता है और लास्ट में एक समस्यात्मक प्रश्न छोड़ देता है, जिससे बच्चे उसमें विचार करते हैं और वहीं से पाठ का आरंभ होता है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन है? एस स्वामीनाथन। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट आंसर है कल्पना चावला। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम अध्ययन का उच्चतर स्तर है। नेक्स्ट है, लघुकालीन से दीर्घ स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की एक विधि क्या है? पूर्वाभ्यास। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वाभ्यास। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगला है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? सहज ज्ञान के द्वारा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो ये दिया था बीने साइमन ने। क्रोध व भय किसके प्रकार है? तो ये संवेग के प्रकार है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। पहले रटन विद्या पर आधारित होता था, वर्तमान में शिक्षण सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? कला और विज्ञान। नेक्स्ट है, सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक होता है। प्राचीन काल में कौन होता था? शिक्षक होता था। नेक्स्ट है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होना, वही क्या है? संवेग है। नेक्स्ट, निराशा में कौन सी संधि है? तो निराशा में है विसर्ग संधि, निहदन आशा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, पारिवारिक साधन है कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा में स्कूल कॉलेज ये आ जाते हैं और अनौपचारिक शिक्षा में परिवार समाज आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, कौन सी विधि है? शिक्षक पाठ को पढ़ रहा है, बाद में बालक पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनुकरण विधि, यानी वो शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या था यहाँ पर? अनुकरण विधि। एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान विधि होती है 10 से 12 मिनट की।
नेक्स्ट है शिक्षण में उत्तम प्रणाली है जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या था, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछें। किसी बच्चे की समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है, परिवार है। राइट आंसर यहाँ पे था परिवार। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो प्रतिमान में है अव्ययी भाव समास। प्रति उपसर्ग से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अव्ययी भाव है। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, तो शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। नेक्स्ट है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। समाजीकरण का अर्थ क्या है, समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है, आगमन विधि का करेगा। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब जिनका एग्जाम है उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या थे, सीखने की प्रगति के सूचक। तो ये टोटल हमने यहाँ पर 62 प्रश्न किए हैं। पेपर में 150 प्रश्न आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी इनमें से कितने नंबर आ रहे हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।